भाई ने आपसे सेकंड मैरिज की थी तो उनकी फर्स्ट वाइफ को कुरातुलैन मैम को बुरा लगा था, तो उन्होंने आपसे बदला लिया। किसी के लिए दिल में बुरा जज्बा नहीं पालना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। सबसे पहले आप सबको अपने YouTube चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि फ़रा इकरार इकरारुल हसन की दूसरी अहलिया है। इसी हवाले से फ़रा इकरार के बहुत सारे इंटरव्यू सामने आते रहते हैं। इकरारुल हसन ने जब तीसरी शादी भी की तब भी फ़रा इकरार से बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से पूछा, लेकिन फ़रा इकरार इस हवाले से जब भी बात करती है वो बहुत खूबसूरती से बात करती है। जी हाँ नाज़रीन, ना वो कोई कंट्रोवर्शियल बात करती है, ना वो किसी को बुरा भला कहती है। उनका एक खूबसूरत अंदाज़ है जिसमें वो खूबसूरती से अपनी बात भी करती है, लेकिन बहुत खूबसूरत तरीके से बात करती है। ये हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि वो एक न्यूज़ कास्टर रही हैं। पहले वो न्यूज़ कास्टर थी, फिर वो अपना एक प्रोग्राम भी करती है, इस शोबे से वाबस्ता है, इसलिए उनको बात करने का एक खूबसूरत तरीका है। लेकिन जब भी मैंने उनको देखा है कोई गिला शिकवा नहीं करती है, बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात सामने रखती है। तो फ़रा इकरार ने गुज़िश्ता रोज़ राबी पीरज़ादा के पॉडकास्ट में शिरकत की थी, जहां उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से बहुत सारी बातें शेयर की, लेकिन एक बहुत खूबसूरत अंदाज में की है। तो मुझे वो वीडियो देख के बहुत अच्छी लगी। तो आए नाज़रीन, आपको थोड़ी सी वीडियो दिखाते हैं। उन्होंने अपनी शादीशुदा लाइफ के अलावा उनके हस्बैंड के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं, उनकी जो दूसरी बीवियां हैं उनके साथ उनके जो ताल्लुकात हैं, या जो हमारे माशरे की जो ख़वातीन हैं वो इस चीज़ को किस तरह लेती है, 2-3 शादियाँ करने को वो किस तरह लेती है, इन सारी बातों पर उन्होंने डिटेल गुफ्तगू की है। नाज़रीन, इस पॉडकास्ट में राबी पीरज़ादा फ़रा इकरार से सवाल करती है कि लोगों का कहना है कि आपने इकरारुल हसन से दूसरी शादी की थी तो उनकी पहली अहलिया ने आपसे बदला लेने के लिए उनकी तीसरी शादी करवाई है, क्योंकि उनकी जो पहली अहलिया है और उनकी जो उनकी तीसरी शादी हुई है उरूसा, उन दोनों की अच्छी दोस्ती है। तो ये उनसे सवाल करती है कि क्या ऐसा है, तो फिर फ़रा इकरार बहुत खूबसूरती से उनको जवाब देती है। आए नाज़रीन, आपको दिखाते हैं कि वो क्या कहती हैं इस सवाल पे। भाई ने आपसे सेकंड मैरिज की थी तो उनकी फर्स्ट वाइफ को कुरातुलैन मैम को बुरा लगा था, तो उन्होंने आपसे बदला लिया और तीसरी शादी उनकी हो गई तो वो बदला पूरा हो गया। और आई मीन नाउ दे आर बोथ फ्रेंड्स। मेरा ख्याल है इफ यू विल टेल मी, सॉरी फ़रा, अगर आप बताएंगी तो इस वक्त भी वो अपनी दोनों बेगमात के साथ मुल्क से बाहर गए हुए हैं। जो बदला लेने वाली बात है ये तो कोई भी बता सकता है, यानी अगर मैंने किसी से बदला लिया तो मैं बता सकती हूँ बदला लिया। लेकिन लोग कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मेरे बारे में बात होगी तो मैं बता सकती हूँ ऐसा है। उन्होंने क्या सोचा क्या नहीं सोचा वो बता सकती हैं। बिल्कुल मुल्क से बाहर गए हुए, ऐसा इकरार गए हुए थे, बाकी सब फैमिली ने ज्वाइन करना था। आपने क्यों नहीं किया? मैं जरा कुछ अरसे के बाद जाऊंगी। वो एक एक करके जा रहे होते ना सब, और वो एक बड़ी नेचुरल बात है। कुछ लोगों से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, कुछ लोगों से नहीं होती, लेकिन ना होने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी कोई दुश्मनी है या राइवलरी है, या वो आपको ऐसे नहीं लग रहा लॉबी सी बन गई आपके अगेंस्ट घर के अंदर ही? देखो ये सास बहू वाली बातें ना, ये जनरली इसलिए कर रही लोग करते हैं कि हाँ ये होता है लोगों में कि देखो अगर 2 बीवियां 3 बीवियां या 4 बीवियां तो 2 की आपस में बन गई है, तो वो एक के खिलाफ जो है ना, भाई ये हमारे साथ ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है। मैं कभी कुछ भी फील नहीं करती। मैं मसला है ना, आप हाँ, मैं फील ही नहीं करती, मैं उस तरह से चीजों को देखती और ऑब्जर्व ही नहीं करती। इसके अलावा नाज़रीन, राबी पीरज़ादा उनसे सवाल करती है कि अगर इकरारुल हसन चौथी शादी भी करते हैं तो आपको कोई एतराज़ होगा? तो आए देखते हैं कि फ़रा इकरार क्या कहती हैं। मेरा एक अपना लाइफ पैटर्न है और बड़े सालों से, आज से नहीं है ये, शादी से पहले भी ऐसे ही था, शादी के बाद भी ऐसे ही है, और अब कोई शादियां हो गई या आगे होनी है या कुछ भी, उसके बाद भी मेरा लाइफ पैटर्न ऐसे रहेगा। अच्छा, चौथी कर ली इकरार भाई ने तो आपको प्रॉब्लम नहीं है? मुझे तो कोई एतराज पहले भी नहीं था। अगर आप मेरे पहले इंटरव्यू सुनो तो मैंने कहा था कि देखे अल्लाह ताला ने इजाजत दी है तो मैं उस पर कदगन लगाने वाली कौन होती हूँ। तो वो बर्डन एक शख्स पर आदमी पर ही बढ़ता है, तो वो अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो करे। बड़े पैसे हैं भाई, तो कर सकते हैं शादी। नहीं, ऐसे पैसे नहीं है कोई बहुत ज्यादा। और नाज़रीन, फ़रा इकरार ये भी बता रही है कि वो इतनी साबिर कैसे हैं, वो बहुत खूबसूरत बातें कर रही हैं। आए वो भी देखते हैं कि वो क्या बोलती हैं। फ़रा, एक बात तो मुझे सच सच बताएं यार, आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? मैंने आपको कभी गुस्से में नहीं देखा। आप गुस्से में भी ऐसी स्वीट सी बोलती हैं, ऐसे प्यार प्यार से। आता है गुस्सा, ज्यादातर कंट्रोल कर लेती हूँ, कभी कभी फिर बोल भी देती हूँ, लेकिन वो मतलब उस तरह का बोलना नहीं होता कि चीखना चिल्लाना। मैं
डिबेट या डिस्कशन वाली चीज होती है। अच्छा, जो लोग अंदर अपने रखते हैं, मैंने सुना है कि ये बड़ा टेंशन वाला काम होता है। अंदर भी नहीं रखती, मतलब उसको निकाल देती हूँ मैं। मतलब ये चीज मैं सोचती हूँ कि ये ऐसे ही होना था, ऐसे ही हो गई। अगर ये सिचुएशन बन गई, लेट सपोज मैं रिकॉर्डिंग पर हूँ, कोई चीज ठीक से काम नहीं करी, तो बस ये होना ही होना था। ये जब सोच लेती हूँ तो फिर गुस्सा ऐसे झाग की तरह बैठ जाता है। अंदर मैं नहीं रखती कुछ, कोई जज्बा भी, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कोई प्यार भी अंदर ऐसे जाहिर नहीं करती। मैं प्रैक्टिकली करती हूँ। अच्छा, प्रैक्टिक नहीं, मैं कह रही हूँ अंदर नहीं रखती जाहिर कोई करती हो। जज्बा। इसके अलावा नाज़रीन फ़रा इकरार ये भी बता रही हैं कि हमारे माशरे में जब कोई आदमी दूसरी शादी करता है तो इसका इल्ज़ाम उस औरत को दिया जाता है, तो ये इस हवाले से उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी जानते हैं। बड़ी माजरत के साथ ये मैं बात कहने जा रही हूँ, इर्द गिर्द अगर आप देखें तो उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं ना कहीं होता है, चलता पक्की ही बात रहता है। यस, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम आटे में नमक के बराबर ऐसे मर्द देखे हैं जो सिर्फ अपनी बीवी के साथ लॉयल रहे हों, और वहां से भी शय मिलती है कि ठीक है जो मर्जी कर लो, शादी और निकाह नहीं करना। तो अब मुझे बताएं इन दोनों में से कौन सी चीज ठीक है? मैं भी अक्सर कोट करती हूँ कि खवातीन कहती हैं भाई तुम गर्लफ्रेंड रख लो, बीवी मत बनाना। अब गुनाह से बेहतर निकाह है ना, और हमारे दीन में गुंजाइश है। हाँ, ये जरूर है कि आपके बाकी जो रिश्ते हैं, बेगमात हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, औलाद है, उनके हकूक आप पूरे करें। ये नहीं हो कि किसी एक की वजह से बाकी सब सफर कर रहे हो, या बाकी सब की वजह से कोई एक दो लोग सफर कर रहे हो, क्योंकि उसका बोझ भी आप पर ही है। फिर अल्लाह ने सवाल करना है। तो नाज़रीन ये थी फ़रा इकरार। फ़रा इकरार के बहुत सारे इंटरव्यूज़ इसी हवाले से, इकरार हसन की शादी के हवाले से ही बहुत सारे इंटरव्यूज़ सामने आते रहते हैं, और वो जब भी बात करती है बहुत अच्छी तरह बात करती है। उनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत डिसेंट पर्सनालिटी है जो लोगों को बहुत अच्छी लगती है, और जिस तरह से वो अपनी बात सामने भी रखती है, अपनी बात भी रखती है, और बहुत अच्छी तरह अपनी बात रखती हैं, बात को समझाती हैं। उनकी ये पर्सनालिटी का एक बहुत अच्छा एक पॉइंट है जो कि मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है। तो नाज़रीन फ़रा इकरार के हवाले से जिस तरह ये बात करती हैं, जिस तरह से ये इंटरव्यूज़ में डिसेंटली बात करती है, जिस तरह ये हमारे माशरे की ख़वातीन को मशवरे देती हैं, इस हवाले से आप क्या समझती हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।